जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 14। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा सहाय। सीताराम सीताराम सीताराम। 7 बारी हनुमान जी के महामंत्र का जाप करेंगे। ओम हनुमंते नमो नमः। 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग में आज गुरुपा ने सुनवाया कि 21 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करना है, वो भी रात में 9 बजे के बाद। तो कोशिश करूंगी गुरुपा ने जो हुक्म दिया है वो हो सके, क्योंकि शायद पढ़ नहीं पाऊं, लेकिन हो सकता है चला के रखवा दें गुरुपा। और आज मंडे है, मंडे है, गुरुपा का दिन है, शुक्राने का दिन है। गुरुपा ने आज सुबह ही फटाफट अपनी बेटी को रेडी करवाया और मंदिर भेजा। बहुत टाइम बाद जल चढ़वाया शिवलिंग पे। अनंतम शुक्राना शिवालय बुलाने के लिए। संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड, एक गुरु संगत है अंकल, उनसे कह रहे थे कि गुरुद्वारे नहीं जाती है। मैं इससे इतना कहता हूँ, लेकिन जो उन अंकल ने रिप्लाई में बात बोली वो बिल्कुल सच थी कि ये क्या नहीं जाती, इसे बुलाया नहीं जा रहा है। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो 100% सच है। जब तक मालिक का हुक्म ना हो वो अपने बच्चों को नहीं बुलाते हैं। अब इसे अच्छे मिले नेगेटिव मिले वो तो मालिक ही जानता है कि वो घर में ही पूजा करवा के खुश हैं कि मंदिर बुलाना उन्हें जरूरी है। लेकिन आज जब उनका बुलावा आया तो उनकी बेटी को बहुत अच्छा लगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी देखिए, मंदिर में शिवलिंग के पास बहुत बड़ी जोत जल रही थी। घर पे आई तो घर की जोत भी मंदिर में बहुत बड़ी जली, और गुरुपा के आगे जोत जलाई तो वो भी बहुत ही बड़ी थी। तो देखिए, ब्लेसिंग्स हमारी मंदिर से शुरू हो जाती है। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और गुरुपा ने 1-2 दिन पहले मैसेज दिया था कि बेटा तू बहुत भाग्यशाली है जो मेरे आगे जोत जला पाती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम सच में इस ब्लेसिंग को बहुत ही कभी-कभी हो सकता है लाइट लेते हो, लेकिन आपने जो कहा वो सच है कि गुरुपा का स्वरूप आना, गुरुपा को देखना और गुरुपा के आगे खड़े रहना और जोत जलाना, उनसे बातें करना, उनका मंत्र जाप करना, उनका शुक्राना सत्संग करना, ये इतनी बड़ी चीजें हैं, इतनी ब्लेसफुल, इतनी ताकतवर चीजें हैं संगत जी, कि गुरुपा ने जो भी कष्ट आने थे वो सब काट दिए हैं। गुरुपा ने हर सत्संग में ये कहा है कि जो भी कष्ट कटे तेरे शुक्राने की वजह से कटे। लेकिन गुरुपा आपने शुक्राने करवाए, शुक्राने के मौके दिए, शुक्राने के शब्द दिए, उनका अनंतम शुक्राना। संगत जी, 2 दिन पहले मुझे अपने छोटे बच्चे को लेके एक ड्रीम दर्शन दिखाया था गुरुपा ने कि वो कहीं खो गया है, लेकिन वो वापस भी मिल गया है। उस ड्रीम दर्शन के बाद गुरुपा ने अमृत वेले के बाद मुझे एक और ड्रीम दर्शन करवाया। संगत जी, ड्रीम में एक चीज दिखाई कि दिवाली के टाइम पे एक सफेद मिठाई कहीं से आई थी, और वो मिठाई छोटे वाले बेटे को ही शायद फादर इन लॉ खिला रहे थे ड्रीम में, ऐसा कुछ मुझे याद है आया था। उसके बाद नेक्स्ट डे थे संगत जी, उल्टा होके 2 बार बच्चा घर में गिरा है। एक रात गिरा, अगली रात गिरा, और वो अगली रात कल की थी और उसके मुंह में से खून भी निकला। गुरुपा ने उसके कष्ट कटवाए। अनंतम शुक्राना। और उस बच्चे को खांसी बहुत कम होती है, लेकिन गुरुपा ने कहा था जो भी कष्ट है उसे खांसी के तौर पे काट दूंगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बड़े वाले बेटे को गुरुपा वापस खांसी है। आपको पता है कि उसको कुछ होता है, उसकी इतनी, संगत जी वो कहता है, अभी भी उसने कहा मम्मी चेस्ट में दर्द हो रहा है। उसको गुरुपा ने पहले ही ब्लेस्ड कड़ा प्रसाद खिलाया था, उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुपा, वो बच्चे को कुछ होता है, आपकी बेटी डर जाती है, क्योंकि उसकी सहन शक्ति आपने बहुत ज्यादा नहीं बनाई है, आपको भी पता है, इसलिए उसे ब्लेस करिएगा। संगत जी, गुरुपा ने कहा कभी भी मोर दिखे, तितली दिखे या ओम दिखे तो मेरे दर्शन को समझना और शुक्राना करना। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना बटरफ्लाई रोज दिखाते हैं। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा लक्ष्मी माता को जो वो व्हाइट शेल्स आते हैं उनकी माला चढ़ानी है। तो देखिए गुरुपा ये कब करवाते हैं। गुरुपा ने मैसेज दिया तो मुझे लगता है गुरुपा करवाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हनुमान जी से जोड़ने का शुक्राना, और मम्मी के लिए लंबी उम्र दी है उनके लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा है घर में जल्दी ही खुशखबरी आने वाली है, वो भी तेरी बहन से रिलेटेड है। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। क्योंकि संगत जी, बहन की शादी को लेके कहीं ना कहीं टेंशन में नहीं है, बट हाँ माइंड में जो चीजें हैं वो चलती रहती है, मेरी भी मम्मी के भी।
और बहन भी गुरुपा कहते हैं इस वजह से दुखी रहती है कि उसका कहीं रिश्ता हो रहा नहीं है या उसको अपने अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिल रही। लेकिन जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए, गुरुपा ने सब लेख लिख रखे हैं बच्ची के, मुझे पता है, क्योंकि गुरुपा ने संगत ना होते हुए भी उस बच्ची को बड़े मंदिर और डुगरी बुला के ब्लेस कर रखा है। अनंतम शुक्राना। उसे एक स्वरूप भी मिला था डुगरी से संगत जी, जो कि मैंने अपने पास ही रखा है, उसने नहीं रखा घर पे। और मुझे हमेशा ये लगता है कि उसकी शादी होगी, अगर वो गुरु संगत ही होंगी तो ये जरूर स्वरूप वापस उसी के पास जाएगा, ऐसा कहीं ना कहीं गुरुपा मुझे बताते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा आपके हर बच्चे को ब्लेस करने के लिए। वो मंडे को गुरुपा उसे जरूर शिवालय भेजते हैं, बुलाते हैं, लेकिन वो व्रत नहीं कर पाती है, उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। गुरुपा ने इतने कष्ट कटवाए संगत जी, लेकिन गुरुपा अभी भी कहते हैं कि जो पति पत्नी है तुम्हारे पीछे पड़े हैं, वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते हैं, वो तुमसे मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा बहुत बुरा चाहते हैं। गुरुपा ने ड्रीम में दिखा चुके हैं संगत जी, आपको भी दिखाया होगा वो कौन है। आप समझिए, मैंने 8 चिट्ठी डाली थी, अलग अलग कपल्स है जो भी पति पत्नी, उनके नाम लिखे थे, लेकिन गुरुपा ने जो बताया वो हमारे घर के सदस्य हैं और हमेशा गुरुपा ही कहते हैं वो घर के नीचे भी रहते हैं। गुरुपा की अर्जी लगाई है उनकी बेटी ने कि गुरुपा उस आपकी बेटी की मजबूरी है पर आपकी कोई मजबूरी नहीं है। आपकी इस बच्ची को और उसके बच्चों को और उसके पति को जिसको आपने संगत बनाया है, अब जल्दी आप ब्लेस करके अलग घर देंगे, मुझे पता है, आपने बोला है। नया घर तैयार है और 555 के नीचे उसमें नंबर लिखा होता है। अब आप ही देखेंगे कि क्या प्लॉट नंबर है, क्या है। आपकी बेटी हमेशा सरबत का भला मांगेगी और हमेशा यही चाहेगी कि जो भी जानवर उनका कष्ट काटने में मदद करते हैं उन्हें भी मोक्ष प्रदान हो। संगत जी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बैक टू बैक एक डॉगी, फिर अगले 2 दिन नेक्स्ट डे बिल्ली और बिल्ली का दिखना, और ऐसे तो कितनी ही मधुमक्खियां और पता नहीं, संगत जी के सत्संग सुनती हूँ बटरफ्लाई तक उनके घर के अंदर आके ऐसे देह त्याग देती है। तो गुरुपा उन सबको मोक्ष जरूर प्रदान कीजिएगा। संगत जी आज मंडे को बहुत टाइम बाद गुरुपा ने शिव पुराण का पाठ करवाया और उसमें इतनी कलयुग के बारे में चीजें थी कि जो पत्नी है वो अपने पति की सेवा नहीं कर पाएगी और मेरे से भी बहुत गलतियां होती है। और गुरुपा सत्संग में भी सुनवा रहे हैं, एक आंटी है कि अपने पति से मत लड़ा करो, और हमसे भी गलतियां होती है एज अ वाइफ, हम कहीं प्योर नहीं है। और शिव पुराण में कलयुग का बहुत बड़ा साइन था कि जो पत्नियां हैं पति की सेवा करने में नाकाम रहेंगी। गुरुपा आपकी इस बेटी को अपने पत्नी का बनाया है, तो अब आपने ही उसे सद्बुद्धि देनी है, ब्लेस करनी है और जो सही कार्य है वो करवाने हैं। क्योंकि संगत जी कभी कभी जब हम 100% करने लग जाते हैं तो गुरुपा कहते हैं कि ज्यादा मोड मत डाल, वो लोग तेरा अच्छा नहीं चाहते हैं, तो समटाइम्स हम बैकअप ले लेते हैं। लेकिन गुरुपा जो आपको लगता है 100% जिसके लिए करना है, आप उसके लिए 200% करवाएगा गुरुपा। संगत जी हो सकता है मैंने कल ही बात बताई हो, लेकिन वापस से बता रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि तू उन लोगों की फिक्र करना छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने तेरी शमशान की तैयारी कर रखी है, तू उनकी फिक्र मत कर, तू सिर्फ शुक्राना कर, मेरे साथ बैठा किया कर। नीम करौली बाबा जी भी यही कहते हैं कि जितना हो उतना काम किया कर, अपने शरीर को पीड़ा मत दिया कर। मालिक इतना ध्यान रख सकता है, क्योंकि संगत जी समटाइम्स जो हमारे भी मम्मी पापा हैं, अगर हम उनसे कुछ भी बोले ना, वो हमेशा क्या कहेंगे, बेटा तुम्हें तो काम करना चाहिए, तुम्हें तो अपना मन लगाना चाहिए, कर्म तो करना ही चाहिए। लेकिन पहली बार ये मालिक हमें बताने आते हैं उनके लिए इतना मत करो, क्योंकि वो तो तुम्हें मारने तक की चाहते हैं। मतलब तो फिर हम बेफिक्र होके फिर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं ना घर के बड़ों को काम करने देते हैं और हम बैठ जाते हैं, तो हमारा मन से आवाज आती नहीं नहीं नहीं। पर गुरुपा कहते हैं नहीं, जब वो तुम्हें जिंदा ही नहीं देखना चाहते तो तुम्हें उनके लिए क्या काम करना है। तो गुरुपा अपनी बेटी को ऐसे गाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक गुरुपा अपनी बेटी को वो शब्द नहीं बताएंगे खोल के, वो उनकी बात नहीं समझेगी और कंटिन्यू उनके पीछे अपना समय, अपना शरीर सब देती चली जाएगी। गुरुपा ने कहा अपनी हेल्थ का ध्यान रखा कर, क्योंकि तुझे बहुत सी अच्छी चीजें ब्लेस करनी है। तो गुरुपा आप ही बताइएगा क्या सही है क्या गलत। आपकी बेटी थोड़ा भी बाहर का भी खा लेती तो उसको, आपको पता है उसकी क्या हालत होती है। और संगत जी 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं गुरुपा जानते हैं। और ओम का सत्संग सुनवाया था कि अपने बेड पे, तकिए पे, दरवाजों पे ओम बनाना है जिससे कि नींद आ जाए। अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और पुरानी संगत का सत्संग सुनवाया था, या नई संगत थी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको ड्रीम दर्शन में गुरुपा ने 1-1.5 साल पहले या महीने पहले ही बताया था बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया है। लेकिन गुरुपा उन्हें ड्रीम में ही बता रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आके बैठ जा बस। ड्रीम में उनको इतना बताया, और सच में जब इतना भयंकर अर्थक्वेक आया, बहुत ऊपर हाई फ्लैट में रहते थे, पूरे पंखे हिल रहे थे, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी, लेकिन उनका अपना ड्रीम याद आया। वो गुरुपा के पास बैठ गई आंटी अपने बेटी के साथ और मंत्र जाप करती रही, और थोड़ी देर बाद वो अर्थक्वेक शांत हो गया। तो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें सिर्फ गुरुपा का हाथ पकड़ लेना है, उन्हें कस के पकड़ लेना है। आज हो सकता है थोड़ा सत्संग लंबा हो जाए, लेकिन आज गुरुपा अपनी बेटी से बुलवा रहे हैं। एक और क्वेश्चन था मन से गुरुपा में कि गुरुपा कहते आई लव यू नहीं कहना, और गुरुपा के मतलब गुरुजी के जो होते हैं
महापुरुषों के कुछ रूल होते हैं, लेकिन संगत जी जब पुरानी वीडियोस गुरुजी दिखाते हैं उसमें कितनी संगत गुरुपा को हग कर लेती थी, गले लगा लेती थी, हाथ पे पैर पे कहीं पे भी, मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लोज में चली जाती थी। तो गुरुपा आपने अपनी उन संगत को इतने बड़े मौके दिए, मतलब उनसे भाग्यशाली किया। और हमें ये मौके नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो हमारे लिए, कुछ तो वो फीलिंग वाली ब्लेसिंग हमारे लिए भी रखते हैं गुरुपा। मतलब पता है आपकी बेटी शायद ज़्यादा मांग रही होगी क्योंकि वो शायद हकदार होंगे और हम इतने नहीं हुए, लेकिन यही चाहेंगे कि आपका एहसास हमें भी हो, हम संगत को भी हो, हम भी आपको फील कर पाए। आपको देख नहीं सकते, स्वरूप में देख रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग जो होती है एकदम वीडियो में दिखती है। आप समझ गए गुरुपा आपकी बेटी क्या मांग रही है आपसे। तो अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वी लव यू गुरुपा, वाह वाह गुरु जी। हमारे अंग संग सहाय रहने का, हमारे परिवार के अंग संग सहाय रहने का, जो कि आपका ही परिवार है गुरुपा, शुक्राना है, शुक्राना। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन रहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोमवार सुबह का शुक्राना सत्संग है। अभी 5:36 हुए हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोमवार आपके प्यारे दिन के दिन शुक्राना सत्संग की शुरुआत शुक्राना करने की सेवा देने के लिए एक माफ़ी गुरु जी, जो आपने 31 मई को समाधि दिवस के दिन मुझे मैसेज में कहा कि पूरे परिवार के साथ आ जाओ, मैं ब्लेस करूंगा, बट मैं नहीं आ पाई गुरु जी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कोशिश की, बट पूरा परिवार में आप जानते हैं जो है उन सबको मैनेज करना नहीं आ पाई मैं गुरु जी। मैं आगे एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी क्योंकि आप जानते हैं क्या रीज़न था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। प्लीज़ अपने द्वारे जल्दी बुलाइएगा, और आप परिवार के साथ बुलाना चाहते हैं ऐसी हमें कृपा करिएगा गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हस्बैंड की तरफ से आपने कहा कि आपने उनका वशीकरण काटा है, आपने उनकी बुद्धि खोली है। काफ़ी हद तक आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर किया कराया मैं हटा रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी, हम उसी मर्जी में रजा रहें गुरु जी। ऐसे कृपा करिएगा, आपके ऊपर हमारा विश्वास दिनों दिन बढ़ता रहे। आप कह रहे हैं तो ये ज़रूर होगा। आपने अगर कहा है कि वशीकरण समाप्त कर दिया है तो गुरु जी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत शुक्राना। आप उनके पल पल सहाय रहते हैं, आप उन्हें हर संकट से बचा रहे हैं। आपने कितने सत्संग उनकी हेल्थ से रिलेटेड और जो शारीरिक जो कष्ट आने वाले हैं आगे उससे सुनाए, तो आपने सत्संग काफ़ी सुनाए हस्बैंड से रिलेटेड। के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो आपकी मर्जी हो, जो समय आपने निर्धारित कर रखा है हमारे लिए, जैसा आपने हमें सोच रखा है, बस हमें पेशेंस दीजिएगा गुरु जी, और आपकी रज़ा में हमेशा राजी रह सके गुरु जी। ऐसी हमें कृपा करना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बिटिया की तरफ से जो आपने उसको पढ़ाई के साथ एक वीकेंड जॉब ब्लेस की गुरु जी, उसको पहली सैलरी भी आपने दिलाई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी बिटिया की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी। अगर ये नौकरी उसके लिए ठीक है गुरु जी, तो आप प्लीज़ अपनी कृपा करिएगा। उसे हफ्ते में 2 दिन जाना है गुरु जी। आप उसके अंग संग साथ रहते हैं गुरु जी। अभी उसका कल एग्ज़ाम भी है गुरु जी, तो आप प्लीज़ कृपा करिएगा। वो मेहनत कर रही है गुरु जी, बट थोड़ा सा मेंटली टेंशन भी रहती है मेरी तरफ से। जो मैं कई बार उससे डिस्कशन करती हूँ घर की, तो वो मेंटली टेंशन में आ जाती है। तो गुरु जी उसकी पढ़ाई पर और उसकी तबीयत पर इसका कोई असर ना पड़े गुरु जी, और मुझे भी सद्बुद्धि दीजिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ अपना दुख और सुख बांटूं गुरु जी, बजाय बच्चों को तंग करने के। बट कई बार मन में ऐसी दुविधा रहती है कि कोई चाहिए सामने इंस्टेंट जिसको हम अपनी बात बता सके, समझा सके। तो कई बार मैं बिटिया से शेयर कर देती हूँ संगत जी, तो वो थोड़ा तुरंत टेंशन में आ जाती है। तो गुरु जी प्लीज़ कृपा करिएगा, कृपा करना मालिक, उसे पढ़ाई प्लेस करिएगा। अगर वो मेहनत कर रही है तो प्लीज़ उसको आशीर्वाद दीजिएगा कि वो अपने एग्ज़ाम अच्छे कर सके गुरु जी। जिस पर्पज़ से वो गई है, और उसके मन की दुविधाएं दूर करना गुरु जी। जिस पर्पज़ से पढ़ाई के लिए गई है, करियर बनाने के लिए, तो गुरु जी प्लीज़ आप उसको ब्लेस करिएगा। आपने मुझे बार बार कहा है दोनों बच्चों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दोनों को ब्लेस कर दिया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी बिटिया की तरफ से। निरंतर प्लीज़ हेल्थ ब्लेस करते रहिए गुरु जी। दोनों बच्चों को अपनी कृपा करिए। आप बेटे से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी। आपसे प्रार्थना है कि मुझे कुछ ऐसा सत्संग मत सुनवाइए जिससे मेरा मन बेचैन हो जाता है गुरु जी। बहुत शुक्राना जो आप उसके अंग संग सहाय रहते हैं। अभी मन में उसकी उदासी है क्योंकि पापा से मिल नहीं पा रहा है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पापा से हम उसको मिला दें, लेकिन अभी भी शायद वशीकरण का प्रभाव है या ईगो कह लीजिए, नहीं मिलना हो पा रहा। तो गुरु जी प्लीज़ अपनी कृपा करिएगा। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, बट मैं अपने दोनों बच्चों के
चेहरों की मुस्कान और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेटे का आपने फिर से कोई संकट काटा है, क्योंकि उसका चांदी का कड़ा जो आपने आज्ञा दी थी पहनाया वो पूरा ब्रेक हो गया है गुरुजी। पहले भी टेढ़ा हो चुका था, पर हो सकता है वो चांदी ठीक नहीं उसको सूट की, और आपने बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा है गुरुजी। बार बार आप सत्संग सुनवाते हैं कि मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस किया है, मैंने तेरे बेटे के ऊपर आने वाला संकट अपने ऊपर ले लिया जो बहुत बड़ा संकट था। मैं किस शब्दों से आपका शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे दिए बच्चे नहीं, आप ही के बच्चे हैं गुरुजी, आप ही ने दिए हैं बच्चे गुरुजी। हम तो सिर्फ पालनहार हैं गुरुजी, देने वाले आप हैं गुरुजी। आपने हमें निमित्त बनाया है कि हम बच्चों को बड़ा कर सकें गुरुजी। प्लीज ब्लेस करते रहिएगा। और अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने उसका कोई कष्ट काटा है गुरुजी। दिल बहुत घबराता है जब उसको मैं अकेला छोड़ के जाती हूँ गुरुजी, क्योंकि फिर से परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं। पता नहीं कब तक माड़े कर्मों की सजा मैं भोगूंगी। दोनों तरफ से, दोनों परिवारों की तरफ से मैं बिल्कुल अकेली हुई पड़ी हूँ गुरुजी, सब आप जानते हैं। बट आपने मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर रखी है कि मैं फिर से खड़ी हो जाती हूँ। कल आपने मुझे बेटे के साथ बाहर भी भेजा, हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, मूवी देखी, और बेटे के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी भी आई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कल का दिन हमें ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें देते हैं हमारी औकात से ज़्यादा। बहुत शुक्राना गुरुजी, जिसके हम लायक भी नहीं है वो भी हमें ब्लेस कर देते हैं गुरुजी। बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना दोनों बच्चों की तरफ से बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने शनिवार को शनि मंदिर की जो सेवा दी है वो भी मैं निरंतर करती जाऊँ गुरुजी, ऐसी कृपा की दात दीजिएगा। आपने सत्संग में सुनाया था कि शनिवार को शनि देवता को तेल चढ़ाना है, तो गुरुजी मैंने करा, आपकी आज्ञा से दिया भी जलाया शनिदेव के आगे। और आपने कहा था काली चप्पल वहीं छोड़ के आनी है, तो गुरुजी वो भी आपने करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो हमारे माड़े कर्म कटवाने के लिए आप हमें हर देवी देवताओं से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए भेजते हैं, जो कभी जाने अनजाने में हमने की है गुरुजी। क्योंकि हम तो निर्बुद्धि हैं, हमें कुछ समझ नहीं है, बिल्कुल दुर्बुद्धि है, हमें क्या सही है क्या गलत है आप ही हमें ज्ञान कराते हैं। कभी जाने अनजाने में किसी भी देवी देवता को हमने दिल दुखाया तो गुरुजी आप हमें बार बार अलर्ट करते हैं। तो गुरुजी इसके लिए बहुत शुक्राना, जो आपने शनिदेव जी के मंदिर भेजा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये निरंतर सेवा जब तक करवाना चाहें गुरुजी, शनिदेव जी प्लीज़ करवाइएगा। मुझे इस लायक समझने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो हर बार आप हमें अच्छा खाना, सेहत और कपड़ा दे रहे हैं गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से मेड भी लगी हुई है गुरुजी। गुरुजी अपनी कृपा करिएगा, कृपा करिएगा गुरुजी। अब पुरानी मेड भी आ गई है जो छुट्टियों में गई हुई थी, तो गुरुजी आपने बीच में मेड से रिलेटेड भी काफ़ी सत्संग सुनाए थे गुरुजी। तो मेरे में हिम्मत नहीं रहती है गुरुजी कि मैं सारे काम देख सकूं। आपने ही निमित्त बना के भेजा है इस मेड को, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे मायके ससुराल की तरफ से शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ पापा को निरंतर सेहत ब्लेस करिएगा गुरुजी, उनके अंग संग रहना गुरुजी, भाई के अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। भाई भतीजों पर अपनी कृपा करना गुरुजी। आपने कहा घर का कोई करीबी सदस्य ही है जो रुक नहीं रहा है, तो गुरुजी आप उसको प्लीज़ ब्लेस करिए, सद्बुद्धि दीजिए, और मैं दिल से माफ़ कर सकूं सबको जो मेरा बुरा सोच रहे हैं या कर रहे हैं गुरुजी। ऐसी मुझे दाद दीजिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ से, चाहे वो मुझसे खुश है या नहीं, चाहे वो मुझे पसंद करता है या नहीं, चाहे वो मुझ पर बुरी क्रिया करवा के खुश है अपने कुछ समय के स्वार्थ के लिए, तो गुरुजी मैं बार बार उनके लिए सद्बुद्धि मांगूंगी आपसे। क्योंकि जब मैं हस्बैंड से जुड़ी हूँ तो उनसे जुड़े लोग भी मेरे ही हैं गुरुजी, तो मैं कभी भी उनके लिए बुरी कामना नहीं करूँगी गुरुजी। प्लीज़ हस्बैंड और उनसे जुड़े हर सदस्य को ब्लेस करिए गुरुजी, सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। जो हस्बैंड के ऊपर बुरी क्रियाएं करा रहे हैं, आपने एक सत्संग के माध्यम से बताया जितनी बुरी क्रियाएं भेजी जा रही थी वो मेरे पर भेजी जा रही थी, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, मैं आपकी बिटिया हूँ, तो आपने वो सब काट दी। लेकिन उसका इफेक्ट अब हस्बैंड के ऊपर हो रहा था गुरुजी। जो भी है वो भी आपने काफ़ी हद तक कम किया है गुरुजी, क्योंकि आप मुझे सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं कि मैंने हस्बैंड का वशीकरण काटा है। क्योंकि संगत जी, जो कोई बुरी क्रियाएँ मुझ पर भेजी जा रही थी, मुझ पर उसका असर ना देख कर शायद वो हस्बैंड के ऊपर जा रही हैं। तो गुरुजी प्लीज़ मेरी गलतियों की सज़ा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को ना मिले गुरुजी। मेरे माड़े कर्म कटवाने में जो आप मेरे इतने सहायक हैं गुरुजी,
अब उस दांत के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ मेरे माड़े कर्मों की सज़ा मुझे ही दीजिए, ना बच्चों पे कोई कष्ट आए, ना हस्बैंड, ना मेरे मायके ससुराल, मेरे पापा भाई, किसी के ऊपर कोई कष्ट ना आए गुरुजी। मेरे माड़े कर्मों की सज़ा सिर्फ मुझे दे दीजिए गुरुजी, सिर्फ मुझे दे दीजिए। अपनी अनंतम कृपा, अपना अनंतम प्यार बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मेरे पुराने सारे सत्संग जो आपके शुक्राना है प्लीज़ शेयर करवाइए गुरुजी। प्लीज़ अंकल जी कृपा करिए, कोऑपरेट करिए। जितने पुराने बैकलॉग सत्संग है शेयर कर दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से इसीलिए जुड़ी थी क्योंकि आप बहुत अच्छे कार्य में लगी हैं और बहुत जल्दी जल्दी हमारे सत्संग शेयर कर देते हैं, जिससे जो कृपा गुरुजी की आनी है वो रुक नहीं पाती है। हम सब निरंतर ब्लेस रहते हैं क्योंकि सत्संग सुनने, शेयर करने और सुनाने वाले सबका भला गुरुजी कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ अंकल जी सत्संग शेयर करिएगा। आप पर गुरुजी की कृपा निरंतर बनी रहे क्योंकि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राने की दात देने के लिए। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से आज अपना शुक्राना सत्संग कहूँ क्या कहूँ, एक बहुत ही दुख भरी न्यूज़ है, लेकिन उसमें भी गुरु जी हमारे अंग संग रहे हैं, तो उसके लिए उनका शुक्राना करती हूँ। पहले तो हम मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सा सहाय। संगत जी ये मतलब न्यूज़ है मेरी ननंद की मदर इन लॉ की, जो कि अभी अभी उनका नीज का ऑपरेशन हुआ था और शी वॉज वेरी नाइस लेडी। बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे और एकदम ही उनकी बॉडी में कुछ ऐसा हुआ कि लिवर और किडनी फंक्शन ने काम करना बंद कर दिया। मे बी इट वॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन। शी वॉज 78 years old but she was a very very beautiful soul। बहुत अच्छे थे। मैंने उनसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। एकदम प्योर एंड ब्यूटीफुल सोल थे वो। और आज वो बहुत पेन में थे, बहुत पेन में थे। डॉक्टर्स ने ऑब्वियसली अपने हाथ खड़े कर दिए थे और उनकी बचने के लिए डॉक्टर ने उम्मीद ही ख़त्म ही कर दी थी, बिकॉज उनका लीवर किडनी दोनों काम नहीं कर रहे थे। उनका लीवर ब्लास्ट हो गया था। ऊपर से जो उन्होंने अभी रिसेंटली 1 वीक पहले जो नी ऑपरेशन कराया है, 10 दिन हो गए हैं, उसका भी पेन था उनको। तो बहुत ज़्यादा वो पेन में थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हाथ में जो गुरुजी का ब्रेसलेट था, मैंने सिर्फ जो भी था उनके पास मैंने कहा इनको प्लीज उनके तकिए के नीचे रख दो। एंड आई प्रे टू गुरुजी कि अगर शी सो मच इन पेन देन प्लीज टेक हर पीसफुली, उनको ज्यादा कष्ट ना हो। बिकॉज और ऑब्वियसली डॉक्टर्स कह रहे थे वेंटिलेटर पे डाल देंगे, बट अगर उनको इतना ही पेन होना था जीवन में एंड शी हैड टू बी बेड रिडन, तो मैंने सिर्फ प्रे किया कि गुरुजी उनके सोल को पीसफुली ले जाइए। बस मैं मंत्र जाप कर रही थी कि जब उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। और शी वॉज अ ब्यूटिफुल लेडी, शी लिव्ड अ ब्यूटिफुल लाइफ। तो आई जस्ट प्रेड टू गुरुजी कि उनको आप शांति से ले जाइए। अपना ब्रेसलेट मैंने उनके तकिए के नीचे रखवाया ताकि उन्हें कष्ट ना हो, वो ज्यादा पेन में ना रहे। एंड आप मुझे रात को 10 साढ़े 10 बजे कॉल आता है दैट शी हैज लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। तो इसके लिए मैं गुरुजी का दुखद है, बहुत दुखद है हमारे परिवार के लिए, बट फिर भी मैं गुरुजी का शुक्राना करूंगी कि उन्होंने उनको ज्यादा पेन में ना रख के अपने पास बुला लिया, अपने चरणों में रख लिया। हे परमात्मा, उनकी आत्मा को शांति मिले और बिल्कुल भी उन्हें कष्ट ना हो, उनका अगला जन्म सुखदायक हो। यहाँ तो इस धरती पे तो दुख ही दुख है। परमात्मा, उनको आप मोक्ष प्रदान कर लो, अपने चरणों में रखो। इस धरती पे सिर्फ
बंदा अपने कर्म काटने और कष्ट भोगने आता है। परमात्मा इतना ब्यूटीफुल सोल जो है उसको इस धरती पे अपने कर्म काटने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी इतने प्योर सोल है। सबके लिए उन्होंने अच्छा मांगा है, सबके लिए उन्होंने अच्छा किया है। हर अपना जो धर्म है, जो हर उन्होंने अपना जो रिश्ता है बहुत बहुत बखूबी निभाया है, बहुत बखूबी निभाया है। हर चीज में वो अच्छे रहे हैं। तो ऐसे ब्लेस्ड सोल, ऐसे ब्यूटीफुल सोल को परमात्मा अपनी शरण में रखे। हमें तो ऐसे ही लगता था जैसे उनके अंदर रब बसता है। रब तो हम सबके अंदर बसता है, बस उनके अंदर तो साफ झलक दिखती थी रब की। ऐसे ही उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे सोल थे, उनको भी गुरुजी ने अपने पास बुला लिया है। और मेरी ननंद और उनकी फैमिली को गुरुजी इस दुख से उभरने की आप हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए, उनके अंग संग रहिए। A loss of a parent is a big loss। जिनकी ग्रैंड पेरेंट्स जिनके गए हैं, उन बच्चों को शक्ति दो, बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स कि जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लूज करते। मैं आज तक अपने दादी के दुख से ऊपर नहीं उठ पाई हूँ। मैं अपनी दादी को भी बहुत मिस करती हूँ। उनकी कोविड में डेथ हो गई थी और मुझे हमेशा लगता है कि जब वो थे तो मैं उनको टाइम ही नहीं दे पाई, और अब जब वो नहीं है तो मैं उनको पल पल मिस करती हूँ। एंड आई न्यू इट कि जब वो नहीं रहेंगे तो मैं उन्हें खूब मिस करूंगी। मैं आज भी उनको भूल तो हम क्या ही सकते हैं अपने नियर एंड डियर वंस को, लेकिन आज भी वो मेरे लिए बहुत दिल के करीब है। तो गुरुजी आप प्लीज सबको हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए कि वो इस दुख से जल्दी उभरे, उनके अंग संग रहिए इस दुख भरे टाइम में। और यही मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, सारी संगत को मेरा प्रणाम। मेरा नाम समीर है, मैं नोएडा से हूँ। मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग इस रिकॉर्ड करके इस माध्यम से जिनको भी इस सत्संग के लिए जरूरत है उन तक ये गुरु जी के आशीर्वाद से पहुंचेगा। तो मुझे काफी दिन से मैसेज आ रहा था गुरु जी का शुक्राना करने के लिए, मैं समय के अभाव में नहीं कर पा रहा था, उसके लिए क्षमा करे गुरु जी। तो बिना समय गवाते हुए मैं ये सत्संग आज गुरुजी ही एक्चुअली ये मुझसे करवा रहे हैं, सत्संग शुक्राना सत्संग। तो मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं वैसे तो नोएडा से हूँ, लेकिन अभी 3 से 4 महीने से मेरा थोड़ा सा नई जॉब में मैं बॉम्बे आ गया था, तो मैं यहाँ पे हूँ। और ऐसा हुआ कि मैं बॉम्बे पहले भी रह चुका हूँ और दोबारा आया हूँ। तो मेरे यहाँ पे एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, बचपन के एक फ्रेंड है, वो भी थे। और मैं यहाँ पे आया, खैर मैंने अपना एक अकोमोडेशन अलग ले लिया, ठीक है, लेकिन मेरी डेली बात होती थी। तो जो मेरा फ्रेंड है वो बचपन का ही फ्रेंड है, जब साथ होम टाउन में थे। तो उसके फादर काफी दिनों से मतलब एडमिट थे, और मैं एक बार, अस्पताल है बॉम्बे में हीरानंदानी हॉस्पिटल, वहां पे वो एडमिट थे, तो मैं एक बार मिलने भी गया। तो उनको किडनी की कुछ मेजर ट्रबल है, और मैं एक बार देख के आया, और उनका हर 2-3 हफ्ते में बार बार एडमिशन हो रहा था। अब देखिए संगत जी की होता यह है कि वो मेरे को फोन कर रहा था, और मेरा जो फ्रेंड है, जो दोस्त है, वो काफी परेशान था। वो कह रहा था कि बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स बार बार ये बोल रहे थे कि उनके फादर को डायलिसिस पे डालना पड़ेगा, बिकॉज किडनी में क्रेटिनिन लेवल्स काफी ज्यादा हो रहे। और उसने फिर कुछ होम्योपैथिक भी ट्राई किया, बहुत जरा सा उससे इम्प्रूवमेंट हुआ, ऐसे ही चलता रहा। अब देखिए होता क्या है कि मैं एक दिन ऑफिस में था अपने, और मुझे 1-1.5 महीना हो गया था। तो मेरे ऑफिस में था, मैंने कुछ तो दिन में खाना खाया, उसके बाद मुझे हल्का सा पेट में दर्द हुआ। तो मैंने सोचा ऐसे ही शायद कुछ गैस्ट्रिक होगी या कुछ इसलिए हो रहा होगा। मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 3-4 बजे से करीब वो दर्द शुरू हुआ, मैं 7-8 बजे घर आ गया, 8-9 बजे करीब घर आ गया, और वो पेन मेरा बढ़ता ही रहा। वो बढ़ते बढ़ते मुझे बैक की तरफ हो रहा था। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि बहुत पहले मुझे एक स्टोन की शिकायत रही थी, तो ये मुझे स्टोन की तरह का पेन लग रहा। और आप मानेंगे नहीं संगत
संगत जी वो इतना बढ़ गया 10-11 बजे रात तक कि मैंने उसी फ्रेंड को फोन किया और उसने मुझे कुछ, मैंने दवा भी बता दी तो रात में लेट हो रहा था तो उसने मुझे कुछ पेन किलर्स जो स्पैज्मेटिक वाली होती है वो भिजवाई और मैंने वो लिया और आधे एक घंटे में पेन ठीक हो गया, मैं सो गया। उसके बाद मुझे समझ में तो आ गया ये मुझे शायद किडनी स्टोन पहले भी था, उसी की दिक्कत है। तो मैं दोबारा से दूसरे दिन ऑफिस गया और मुझे सेम दर्द हुआ वैसे। तो मैं वहां से ऑफिस से जल्दी निकला, मेरे घर के पास ही छोटी सी हॉस्पिटल थी, मैंने गूगल पे देखा, वहां गया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाके अल्ट्रासाउंड इसका कल कराइए, हम अभी इंजेक्शन दे देते पेन किलर का, उससे ठीक हो गया। अब मैंने वो आके नेक्स्ट डे फिर अल्ट्रासाउंड कराया एक दिन में और वो अल्ट्रासाउंड दिखाने के लिए उसने ये बोला मेरे फ्रेंड ने कि हीरानंदानी हॉस्पिटल में, चूंकि उसके फादर एक हफ्ते पहले ही एडमिट थे, तो वहीं के जो डॉक्टर है उन्हीं को दिखा देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम जानते भी नहीं थे ज्यादा किसी को, तो मैं उसके साथ वहीं गया। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी बोले, जो उसके डॉक्टर थे वो उस दिन हीरानंदानी हॉस्पिटल विजिट नहीं कर रहे। मेरे घर से हीरानंदानी काफी दूर है, तो उसने बोला कि अब आ गए हैं तो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लो, तुम्हारा जो अल्ट्रासाउंड है और ये वो। तो हमने वहां पे जाके काउंटर से रिसीट कटाई और हमारी एक डॉक्टर थी, उनसे हमें मिल गया आधे घंटे में 45 मिनट। हम उसके पास, उनके डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेरी पूरी रिपोर्ट देखी और करते करते उन्होंने थोड़ा सा मुझे इशारा किया कि इसको ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज स्टोन तो छोटी चीज है बट ये थोड़ा सा किडनी को अफेक्ट कर रहा था, डायलेट हो रही थी। और करते करते कुछ बातों में ऐसी बात हुई, ऐसी कुछ बातें होने लगी कि उस डॉक्टर से मेरे से ज्यादा, मेरा तो सिंपल केस था कि भाई इसको ऑपरेट करना है कि नहीं करना है, या उसमें कुछ किडनी में प्रॉब्लम हो रही थी, यूरिन ठीक से नहीं हो रही थी। तो वो मेरा फ्रेंड बात करने लग गया और उसने अपने फादर की बात करते करते वो रिपोर्ट्स दिखा दी। तो वो जो डॉक्टर थी सेम ही हॉस्पिटल के उसके डॉक्टर थे और ये भी वही थी, एंड इन्होंने पूरा देखा, उन्होंने बोला नहीं आपके फादर ठीक हो जाएंगे और इसमें तो यही मेडिकेशन लगेगा। एंड ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि मतलब इन्होंने तो बहुत अच्छी तरीके से बात करी। और नेक्स्ट डे ही उसने, नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे, मैं तो एडमिट नहीं हुआ, मेरे पास टाइम था, उसने अपने फादर को वहां एडमिट कराया और वो वहां करीब 5-6 दिन एडमिट रहे। एंड इस क्रेटिनिन, यू वोंट बिलीव इट, जो 7.5 था, उन डॉक्टर की मेडिसिन और डायग्नोसिस से जिनके पास वो मुझे लेके गया, वो करीब 4.5 आ गई, एंड विच इज अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग हम लोग के लिए। एंड हिज फादर वाज वेरी हैप्पी। और उसके बाद मुझे फिर से 2 दिन बाद दर्द हुआ तो मैं भी वहां जाके एडमिट हुआ और मुझे उन लोगों ने ऑपरेट किया। और लेकिन हम, मेरा रूम और उनके फादर का रूम अगल ही बगल था, एंड ही वाज लाइक वेरी हैप्पी। अब देखिए संगत जी, वो जो मेरा फ्रेंड है या उनके फादर है, वो गुरुजी का नहीं मानते। मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी का ही एक तरीके से उनके फादर को ब्लेस करना था, तो वो इस तरीके से किया। मैंने अभी तक उन्होंने मेरे पास गुरुजी का स्वरूप देखा है, लेकिन शायद उसमें नहीं मानते तो नहीं बताया है, लेकिन मैं उनको बताऊंगा जरूर। वो उनके ऊपर है कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे और गुरुजी उनको कैसे जोड़ेंगे। तो ये एक बहुत छोटा सा सत्संग था जो मैं रिकॉर्ड करना चाहता था। और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट हो गया किडनी स्टोन का। 3 दिन बाद मैं भी घर आ गया और 4-5 दिन में मैं ठीक हो गया। उसके बाद मुझे फिर 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद एक थोड़ा हल्की सी प्रॉब्लम हुई, तो मतलब मेरे एक स्टेंट डाला था किडनी में, वो थोड़ा सा नीचे आ गया था, तो मुझे फिर से कैथेटर डालना पड़ा। तो गुरुजी ने वो भी बहुत ठीक से मेरा करवा दिया। मतलब मुझे थोड़ा ऑड तो लगा कि 2 दिन कैथेटर फिर लगा मेरे को, उसमें पेन भी हुआ, लेकिन वो बहुत छोटे में कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने कटवा दिया। बस मेरे यही 2 सत्संग थे। गुरुजी कितनी तरीके से जोड़ते हैं हम लोग को और कैसे वो वही जानते हैं। मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।